हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम कोण से संबंधित जो बेसिक क्लास बता दिए थे आपको, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस ग्रुप डी में अक्सर देखा गया है कि एक नया क्वेश्चन इससे बन जाता है, तो इसको पढ़ लेना क्यों ना बेहतर है। तो चलिए हम एक क्लास में कोण से संबंधित जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यह क्लास करने के बाद कहीं से भी कोण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आप उसको बना दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह कहा गया है कि कोण एपीसी प्लस कोण बीपीई बराबर 70 डिग्री दिया गया। आप देख सकते हैं एपीसी कहाँ है। एपीसी मतलब ये वाला कोण और बीपीसी और बीपीई है, बीपीई है ये वाला कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ दे दिया गया है 70 डिग्री। और क्या दिया गया है बीपीडी, बीपीडी ये दे दिया गया है 40 डिग्री, इतना दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा सो देखिए। बीपीई, बीपीई कहाँ है भाई, बीपीई यानी यही वाला पूछा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि एक्स हो जाएगा, ठीक है। और सीपीई, और सीपीई कहाँ, सीपीई और ये वाला इसको y ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू हमसे पूछ लिया गया है। आखिर एक बात बताइए, ई लाइन पकड़िए, एगो ई लाइन पकड़िए, एगो ई लाइन पकड़िए। कोण का बेसिक क्लास में हम आपको बताए थे क्या कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है तो आमने सामने बनने वाला कोण बराबर हो जाता है। आमने सामने बनने वाला कोण बराबर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम कौन सा कोण, जिसको हम बोलते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से देखिए कि ऐसी ना गया है, तो अगर ई 40 डिग्री है तो ये हो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से ई हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात और बता दीजिए हमको, अगर ई कोण 40 डिग्री है और ई वाला कोण मिला के, ई वाला कोण है, ई वाला कोण मिला के 70 डिग्री पूर जाता है, तो ई 40 है तो ई कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्स बराबर 30 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ से तो ये बात समझ लिए। तो एक बात और थोड़ा बता दीजिए कि यही ना सीधा लाइन में था, इसको अब मिटा देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। अब इतना बात समझ लेते, इसको मिटाइए देते हैं। ई एक सीधा लाइन है, इस लाइन पर एगो ई खींच दिया गया है, एगो ऐसे ई खींच दिया गया है। ई हमारा आ गया कितना डिग्री, ई आ गया 30 डिग्री। ई पहले से दिया हुआ था 40 डिग्री। हमसे पूछा गया है कि y का मान बता दीजिए। देखिए एगो लाइन पर एगो ई बन रहा है, एगो ई बन रहा है, एगो ई बन रहा है। तो एक लाइन पर जितना कोण बनता है सारा कोण का वैल्यू कितना हो जाता है, जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 30 प्लस 40 प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी 30 और 40 हो गया 70 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। बात समझ में आ गया। ना तो सॉल्यूशन कीजिए ना, y प्लस 30 डिग्री प्लस में 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 70 डिग्री। तो y बराबर क्या कह देंगे, y बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। तो y निकल गया 110 डिग्री। तो इस तरह से जो कोण का बेसिक क्लास पढ़ाए हैं, अगर इसमें आप लगा देते हैं ना, वो पूरा याद रहता है, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इतना लिखे है ना, लिखने का भी जरूरत नहीं है, मुंह से बना दीजिएगा कि किसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी इंतजार कर रहा है कि हमारे पास आइए और हमको भी कचरा कीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी कचरा करते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, आ गए दूसरे क्वेश्चन के पास। अगर ये समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना समझते रहिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। क्या कहा है कि ए बी समानांतर है सी डी के। देखिए ए बी समानांतर हो, यानी ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है। क्या होता है समानांतर, पहले के क्लास में बता दिए। कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया गया है। देखिए ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री दे दिया गया है। पी आर डी बराबर 127 दिया गया, पी आर डी बराबर 127 दिया गया है। एक्स और वाई का वैल्यू हमसे पूछा गया, ये वाला कोण है, ये वाला कोण का वैल्यू पूछा गया है। एक बात जरा तनका सा बता दीजिए हमको, एक बात कि आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि जब पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन तीसरा लाइन उसको काट देता है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं।
तो दो गो पैरेलल लाइन था, इसको एगो ई लाइन काट दिया है, एगो ऐसे काट दिया है, एगो ऐसे ना काटा है, एगो ऐसे भी काटा है। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ वाला दे दिया गया है 127 डिग्री, यहाँ वाला दे दिया है 127 डिग्री। तो अगर थोड़ा देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं, तो इस हिसाब से देखिए एक लाइन को ई तीसरा लाइन काट दिया है, तो यहाँ वाला कोण बराबर क्या हो जाता है, यहाँ वाला कोण होता है कि नहीं होता है, आप खुद बताइए कैसे। क्योंकि ये जो है इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, यानी अंतः कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतः कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाता है, तो ई 127 है, तो ई कुल कितना हो जाएगा, ये भी कुल 127 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 127 डिग्री हो जाएगा। और जिसमें से इसको इतना काट करके आई 50 डिग्री को अलग कर दिया गया है, तो इसको इधर काट करके इसमें दो गो बना दिया गया है। ये दो गो में से एगो 50 है, एगो x है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि 50 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या निकालेंगे, 127 माइनस का 50, और जो घटाओ तो बहुत खूब आता है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, यानी 77 डिग्री। तो x का वैल्यू निकाल लिए हम 77 डिग्री। अब देखते हैं कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा। एक बात तो नहीं बता दीजिए, एक बात, इसको अब मिटा देते हैं, आप तो आप समझ चुके हैं। ई वाला दिया गया है 50 डिग्री, ई वाला 50 डिग्री। अब ई वाला लाइन को मिटा देते हैं उसको समझने के लिए, ना तो कंफ्यूज आ जाइएगा। ठीक है, इसको भी मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए एगो ई लाइन है, एगो ई लाइन है, इसको ये तीसरा लाइन काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो बताए थे कि जेड शेप बनाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और दोनों बराबर हो जाता है, यानी ये हो बराबर, ये हो बराबर। जेड शेप बनाया, कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन के पास भी चलते हैं। क्या कहा गया है तीसरा में, सो थोड़ा देख लेते हैं। DBG बराबर 65 डिग्री दिया गया। DBG कहाँ है, खोजिए DBG। अच्छा ये दे दिया गया 65 डिग्री, ठीक है। DBG 65 डिग्री दे दिया गया है। कोण CAE 25 डिग्री, कहाँ है CAE, CAE ई वाला दे दिया गया है, 25 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। ये 25 डिग्री दे दिया गया है। अब क्या कहा सो सुन लेते हैं। BF बराबर BA है, मतलब BF कहाँ है, BF ये वाला, ई वाला लाइन बराबर है BA के, ई वाला लाइन दोनों बराबर है, यानी ये वाला दोनों बराबर है। हमसे क्या कहा है कि कोण BFE बराबर क्या होगा भाई, BFE कहाँ है, खोजिए BFE, ई वाला कितना होगा सो बता दीजिए। चलिए अब हम क्या रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, सो एक बात समझ रहे हैं आप, देखिए उसमें इसमें क्या हम बता सकते हैं यहाँ से, सो थोड़ा समझना हम यह चाहते हैं कि इसमें एक चीज देना इसको यह चाहिए था, क्या चाहिए था, सो देखिए हम बताते हैं। इसमें देना चाहिए था कि CA पैरेलल हो जाएगा DB के, इसमें यहाँ पर छूट गया होगा, क्वेश्चन में रहा होगा जरूर। CA पैरेलल है BD के, CA पैरेलल है DB या BD कह दीजिए, चलिए हम DB ये लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। CA जो है पैरेलल है DB के, ये बात छूट गया था, आपको मेंशन कर लीजिएगा। तो CA पैरेलल हो गया DB के। चलिए तो एगो ई पैरेलल लाइन, एगो ई पैरेलल लाइन, इसको तीसर का काट रहा है, इसको ये क्या कर रहा है, तीसर का काट रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, सो एक बात और देखिएगा, ये वाला बन रहा है 65 डिग्री, कितना बन रहा है 65 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ई वाला 65 बन रहा है, तो यहाँ वाला भी टोटल 65 डिग्री बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कैसे, ई 65 तो ई 65 कैसे हो जाएगा। बेसिक क्लास में आपको बताया है कि जब समानांतर लाइन को कोई तीसरा लाइन काट देता है तो एक ही तरफ के बनने वाला कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो ई लाइन के नीचे में ई बन रहा है, तो ई लाइन के नीचे में ई बन रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ई 65 तो ये हो 65। तनका देखिए ई लाइन था, इसको ई तीसरा ई काटा कि नहीं काटा, तो तीसरा ऐसे आके एगो बीच में घुस गया है ऐसे। तो ई कितना दे दिया गया है, ई दे दिया गया है 25 डिग्री। तो ई अगर 25 डिग्री है तो हम ऊपर से भी एगो इसको मिलाने वाला ही दे दिया है, चलिए ई मिलाने वाला दे दिया गया, ठीक है। अब समझिए बात,
ई 25 डिग्री हो गया, इतना 25 डिग्री है तो हम ई निकाल सकते हैं क्या? ई वाला निकाल सकते हैं? ई बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये वाला ई वाला बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ई टोटल, ई जो है टोटल मिला के, ई टोटल मिला के था 65 डिग्री, आ ई ऊपर का हो गया 25 डिग्री, तो हम क्या कर देंगे, निचल का कितना डिग्री हो जाएगा? तो निचल का 40 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ई वाला कितना हो गया? ई वाला हो गया 40 डिग्री। बात समझ गए? एक और चीज दिया है कि ई वाला और ई वाला बराबर है, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन बराबर है। तो आपको हम त्रिभुज का जो पढ़ाए थे, क्या बेसिक क्लास जो त्रिभुज का पढ़ाए है उसमें बताए थे कि अगर दो गो त्रिभुज का भुजा बराबर है तो दो गो कोण बराबर हो जाएगा। और वो कोण कैसे बराबर हो जाएगा? तो एगो ई भुजा और एगो ई भुजा, ई भुजा बराबर है, तो ई भुजा जो है आ ई भुजा जेकरा पर मिल रहा है ना, ओकरा पर बनने वाला कोण बराबर होता है। यानी ई लाइन ई लाइन दोनों बराबर है, दोनों लाइन जेकरा पर गिरेगा आकर के सट जाएगा, वो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज ना यहाँ त्रिभुजवा है। तो अगर ई वाला 40 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा? 40 है ना। तो हम कह देंगे कि यहाँ वाला कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा था BFE, BFE ये वाला है, देखिए BFE, यहाँ है E है, यहाँ है F है, यहाँ है B है। तो अगर E 40 डिग्री हो गया, एक लाइन पर ये दोनों बन रहा है, तो हम बड़ी अच्छी तरह से नहीं कह सकते कि 40 बन रहा है तो 140 बन जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बनने वाला सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कह देंगे कि ये जो है यहाँ तक BFE कितना बन रहा है? 140 डिग्री बन रहा है। अगर इस तरह से छोटी छोटी बात को आप याद रखते हैं कौन से संबंधित चीजों को, तो ग्रुप डी में 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। एगो क्वेश्चन तो मैक्सिमम पूछता ही है कि ये क्वेश्चन इससे कोण निकालने वाला से फिगर दे देगा, उसमें किसी कोण का वैल्यू दे देगा, किसी का नहीं देगा, और उसमें से रिलेट करके किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कोण का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कोण का नियम याद होना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं त्रिभुज वाला भी चीज लग जाएगा। अगर आप इस चीज से परिचित नहीं है, अगर कोई नहीं पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में जाइए, एंगल वाला हम बहुत ही अच्छा से बेसिक चीज बताए हैं। ये सब चीज समझने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा अगर एक बार उसको आप देख लिए तो चलिए फिर अगले क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।